जब कोई माँ बाप अपना बच्चा कोचिंग में भेजते हैं तो दिमाग में क्या घूमता है कि बेटा पढ़ ले, अच्छे नंबर ला, अच्छी नौकरी लग जाए और जिंदगी सेट हो जाए। और यही सपना बेचते हैं ये कोचिंग वाले, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पर एक बात ये कभी नहीं बताते, उससे पहले आप ये जान जाइए कि कोचिंग 3 तरह की होती है भाई। पहली जेई नीट वाली, अच्छे कॉलेजेस में घुसाने के लिए। दूसरी सरकारी नौकरी वाली, बैंक, रेलवे, एसएससी, आईएएस वगैरह। और तीसरी कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फलाना ढिमकाना। अब तीनों की अलग अलग कहानी है, अलग अलग स्टोरी है, और आज मैं सबकी पोल खोल के रख दूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है चिचिक्स वाला, या CW जैसा नाम ले लीजिए, क्योंकि मैं ओरिजिनल नाम नहीं लूंगा, ये लोग यूट्यूब पर क्लेम भेज सकते हैं। ये कंपनी जेई और नीट की कोचिंग का बड़ा नाम है। इनके मालिक का चेहरा हर जगह आता है, टीवी पर एड्स आते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस आता है, जैसे लगता है ये लोग कोई जादू कर रहे हों। लेकिन 2021 में इनका प्रॉफिट था सिर्फ 9 करोड़, 2022 में बढ़कर 98 करोड़ हो गया, जो इनका सबसे बड़ा राइज था। सब कुछ मस्त लग रहा था, जिसके बाद इनकी कंपनी में इन्वेस्टर्स आ गए। इन्होंने मार्केट से भारी भरकम पैसा उठा लिया, वो भी $1 बिलियन, यानी करीब 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन दिखाकर। और बस यहीं से गड़बड़ शुरू। 2023 में 84 करोड़ का घाटा हुआ इन्हें पहली बार। इसके बाद 2024 में घाटा उछलकर 1121 करोड़ हो गया। 2025 में थोड़ा कम हुआ, 240 करोड़ का घाटा रहा, लेकिन अभी भी कंपनी लाल में ही थी। अरे भाई साहब, 1130 करोड़ का घाटा, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। अब सवाल ये है कि जब आप लोग बच्चे की फीस जमा करते हैं तो वो लाखों रुपए कहाँ जा रहे हैं, कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? अब ये कंपनी बड़ी बनने की दौड़ में लग गई है। ये कंपनी छोटी छोटी कंपनियां खरीद रही है। उत्कर्ष क्लासेस का 75 से 76% हिस्सा इन्होंने खरीद लिया। ये कंपनी सरकारी एग्जाम वाली प्रिपरेशन करवाती थी। जिलियम लर्निंग के 77% शेयर्स खरीदे। जिलियम लर्निंग साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वहां पर पैर जमाने के लिए इन्होंने उसे खरीदा। सारथी IAS को भी खरीद लिया, जिसके बाद इन्होंने दृष्टि IAS को भी 2500 से 3000 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया, लेकिन दृष्टि वालों ने सीधा मना कर दिया। दृष्टि के लोग बोले, भाई 2024 में हमारा रेवेन्यू 405 करोड़ था और प्रॉफिट 90 करोड़ था। 2025 में भी 364 करोड़ रेवेन्यू और 61 करोड़ की प्रॉफिट हम पा रहे थे। तुम पहले से ही घाटे में डूबे हो, हम क्यों बिके तुम्हारे हाथ? हंसी आती है ना? समझदारी दिखाई दृष्टि ने। वैसे बायजूस, अनअकैडमी, अपग्रेड, सब ने यही गलती की थी। ये कोई पहली कंपनी नहीं है। इन्वेस्टर्स का पैसा लो, जल्दबाजी में एक्सपेंड करो, कंपनियां खरीदो और आखिर में खुद डूब जाओ। बायजूस ने तो अकेले एक्विजिशंस में हजारों करोड़ का घाटा खाया था। CW भी अब वही रास्ता पकड़ती दिख रही है। सबसे मजेदार बात, ये लोग चैट GPT के साथ मिलकर अपना खुद का AI टूल बना रहे हैं। यानी जिस AI की वजह से कल को आपके बच्चे को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, उसी AI को ये अपने बिजनेस में घुसा रहे हैं। वैसे AI में ऑप्टिमाइज करना कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन जो कोर्स आज 3000 से 5000 रुपए में बिक रहा है, कल AI की वजह से 1500, फिर 1000, फिर 500 में मिलेगा। क्योंकि AI को एक बार ट्रेन कर दो, फिर तो सिर्फ बिजली का बिल भरना रहता है। मतलब ये खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई, जिसके बाद इनकी कंपनी और घाटे में जाएगी। और असली खतरा ये है कि AI आ चुका है और वो बेरहम है। TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL, ये 4 बड़ी IIT कंपनियां हर साल लाखों बच्चों को नौकरी देती थी। पिछले 2-3 साल में इन चारों ने मिलाकर 42,000 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया। और किन्हें निकाला? जिनको 12 से 20 लाख सैलरी मिल रही थी, उन मिड लेवल वालों को निकाला। उनकी जगह रखा किसको? 4 से 5 लाख वाले फ्रेशर्स को, जिन्हें AI आता है और न्यू टेक्नोलॉजी आती है। समझ लीजिए भाई साहब, तुम्हारा बेटा 2 साल कोटा में गधे की तरह रटता रहे, जेई क्रैक करे, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आए, 4 साल और पढ़े, डिग्री ले, फिर जब नौकरी के लिए इंटरव्यू दे तो कंपनी बोले, भाई हमें तो AI वाला लड़का 5 लाख रुपए में चाहिए। तो वो पूरा 6 से 7 साल का मेहनत और लाखों रुपए किस काम के? रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2030 तक ऑफिस वाली बहुत सारी नौकरियां, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये 69% तक AI ऑटोमेट कर देगा, यानी AI ऑटोमेटिक सारा काम कर देगा। हर साल भारत में 1 करोड़ बच्चे डिग्री लेते हैं, उनमें से सिर्फ 28 से 30 लाख लोगों को कोई नौकरी मिलती है, और उनमें भी सिर्फ 8% बच्चों को वो नौकरी मिलती है जिसके लिए उन्होंने सालों पढ़ाई की थी। बाकी 92% भटकते ही रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। तो अब लोग कहेंगे तो AIT बेकार हो गया क्या? जो AIT अलग लेवल है भाई, वहां 40 से 50 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग कहेंगे। हाँ, कुछ टॉप रैंकर्स को मिलता है और वही IIT की मार्केटिंग है। लेकिन
जमीनी हकीकत ये है कि आईआईटी में भी 50 से 60% बच्चे सीएस और आईटी ब्रांच लेते हैं, बाकी मैकेनिकल, सिविल, केमिकल वगैरह में जाते हैं। सीएस वालों का एवरेज पैकेज 15 से 35 लाख तक ठीक ठाक रहता है। मैकेनिकल और सिविल का औसतन 7 से 12 लाख रहता है। और आने वाले 4 से 5 साल में जब एआई वाला फ्रेशर्स 4 से 6 लाख रुपए में काम करने को तैयार होगा, तो कंपनी 40 लाख वाला आईआईटीएन क्यों रखेगी? आईआईटी बेकार नहीं हुआ है, लेकिन जो सपना बेचा जा रहा है कि आईआईटी से निकला तो जिंदगी सेट, वो पूरा सच नहीं है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी और खान सर का कंपनी का सच। प्राइवेट सेक्टर में तो धक्के खा रहे लोग अब सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। सरकारी नौकरी में आर्टिकल 311 है, यानी कि एक बार लग गई नौकरी तो आसानी से कोई नहीं निकाल सकता। एआई आए या ऑटोमेशन आए, सरकार को वोट चाहिए तो वो नौकरियां तो देंगी ही। इसीलिए अगले 5 से 6 साल में खान सर, अड्डा 247, टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस और तेज हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि पहले से ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रेलवे की 35,000 सीटों के लिए 1.25 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। अब प्राइवेट वाले भी आएंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। छोटे छोटे शहर का गरीब बच्चा जो 3 से 4 साल से लगे हुए है सरकारी एग्जाम क्रैक करने के लिए, अब शहर के पढ़े लिखे लड़के से भी उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा। और रही बात खान सर की, वो सच में अच्छा काम कर रहे हैं। 35 रुपए 400 रुपए वाले कोर्स गरीब बच्चे भी पढ़ पाते हैं। अपने पैसे से अस्पताल बनाया उन्होंने जहां 5 रुपए में इलाज होता है, वो बात सराहनीय है। लेकिन याद रखिए, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसमें बुराई कुछ नहीं है। बस उन्होंने जो कमाया उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने समाज में वापस लगाया, और यही बात उन्हें औरों से अलग बनाता है। तो अब सवाल ये आता होगा कि आखिर हमें करना क्या चाहिए? अगर तुम खुद स्टूडेंट हो या तुम्हारे घर में कोई बच्चा करियर चुन रहा है, तो ये मेरी सीधी सलाह है कि डिग्री के पीछे सिर्फ मत भागो। पूछो कि जो ब्रांच या कोर्सेस तुम चुन रहे हो उसकी मार्केट में असली वैल्यू है भी या नहीं। 4 साल बाद स्किल्स मिल रही है कि नहीं। जल्दी से काम में अपना हाथ डालो। कोई कंपनी में जाओ, फ्री में इंटर्नशिप करो, छोटा मोटा प्रोजेक्ट लो। एक्सपीरियंस की कीमत आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। और हाँ, एआई से डरिए मत, एआई सीखिए। चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिड जर्नी, कोपायलट जैसे टूल्स 15 से 20 दिनों में आ जाएंगे। उसमें बहुत मेहनत नहीं लगता। जो एआई को अच्छे से यूज करना जानता है, उसकी वैल्यू उस लड़के से ज्यादा होगी जिसने सिर्फ किताबें रटी हैं। अपना कुछ शुरू करने की कोशिश करिए। आज एआई की वजह से फ्रीलांसिंग, छोटा बिजनेस, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन सर्विसेज शुरू करना पहले से कहीं आसान हो गया है। जो हमेशा नौकरी मांगने जाएगा वो डरता रहेगा। जो खुद कुछ बनाने की सोचेगा उसके लिए मौके बहुत ढेर सारे हैं। भाई, सपने देखो लेकिन आंखें खुली रख करके देखो। सिस्टम को दोष मत दो, खुद को तैयार करो अपनी इस नई टेक्नोलॉजी के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।